हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा डिस्कशन होगा लीन मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट्स। लीन मैन्युफैक्चरिंग आज इंडस्ट्री की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो गई है। विदाउट लीन कॉन्सेप्ट्स इम्प्लीमेंटेशन कंपनीज कैन नॉट अर्न प्रॉफिट और इंडस्ट्री मतलब प्रैक्टिकली रन ही नहीं कर सकती। तो आज हमारा ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम बेस्ड अपॉन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो लीन कॉन्सेप्ट्स हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बेस पर डिस्कस किया जाएगा। तो लास्ट तक देखते रहें प्लीज़। फ्रेंड्स, आप इस पिक्चर से क्या समझते हैं? अगर आप देखिए इसमें कि एक गुरु कई बार क्या है, ज्ञान सबको बराबर देता है, लेकिन बहुत से लोग क्या है उसे ज्ञान को लेते हैं तो उसे इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारी मेजॉरिटी क्लास ऐसी भी होगी कि उसे रिवर्स करती है, तो वो वेस्ट होता है। फिर उसे अगर कैप्चर ही नहीं करोगे आप कॉन्सेप्ट को, तो ना इम्प्लीमेंटेशन कर पाओगे, ना उसका कोई बेनिफिट आपको मिलेगा। तो जैसे अगर हम एक एग्ज़ाम्पल देखें कि जंगल में डियर होता है, जब दिन निकलता है तो डियर बहुत ज़्यादा तेज़ भागता है, लॉयन से भी ज़्यादा तेज़, ताकि वो उसे पकड़ ना सके। लेकिन लॉयन क्या करता है, वो भी भागता है, जो स्लो भागने वाला डियर है उसे वो पकड़ लेता है और उसे ईट करता है अपने भूख को ख़त्म करने के लिए। तो इसका स्टोरी का लिटिल स्टोरी का मतलब ये नहीं है, इसका ये है, इससे जो हमें मिलता है सार कि हमें जैसे ही दिन निकलता है, सन राइज होता है, तो सभी को एक एक रनिंग करना है बेटरमेंट के लिए अपने। इंडियन इंडस्ट्री जो कल की डेट में इंडिया की इंडस्ट्री थी, उसमें जो था कस्टमर हेल्पलेस था और मैन्युफैक्चरर कंफर्टेबल था, क्योंकि मैन्युफैक्चरर की मोनोपोली थी। लेकिन आज की इंडस्ट्री में क्या है, देयर इज़ वेरी मच थ्रोट कट कंपटीशन। आज की इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि यू आर नाउ टुडे इंडस्ट्री यू आर प्राइस टेकर नॉट प्राइस गिवर। आज की इंडस्ट्री में मोनोपोली ओपेक जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा आज की इंडस्ट्री में कंपटीशन है। और मार्केट का सिनारियो आज की डेट में क्या है, प्राइस प्रॉफिट और कॉस्ट इक्वेशन को लेकर के, कि पहले बिफोर क्या हुआ करता था कि आप जो थे प्राइस गिवर थे, कि आपने एक प्रॉफिट फिक्स किया, एक सर्टेन कॉस्ट है, उसके बाद प्राइस बना दी और कस्टमर से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको उस प्राइस में परचेज़ करे आपके प्रोडक्ट। लेकिन आज का सिनारियो बदल चुका है, आज में ये रिवर्स हो चुका है। आज के सिनारियो में इंडस्ट्री में यू आर प्राइस टेकर, कि जो मार्केट में प्राइस है, कंपटीशन है, वो ही आपको भी प्राइस देनी पड़ेगी। तो उसके लिए ओनली इन योर हैंड कंट्रोल इज़ फॉर द कॉस्ट, कि कॉस्ट को आपको कंट्रोल करना। प्रॉफिट एक सर्टेन परसेंटेज हर एक कंपनी को चाहिए और प्राइस आप बढ़ा नहीं सकते, मार्केट में कंपटीशन है। तो कॉस्ट ही ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर आपको कंट्रोल करना, और उसी के लिए सारे ये सिस्टम लाइक लीन और अदर सिस्टम जो है वो डेवलप हुए हैं। तो पर्पज़ ऑफ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या है कि टू मेक मनी टुडे एंड टू मेक मोर मनी टुमारो, कल की डेट में और ज़्यादा मनी बनानी है, प्रॉफिट बनाना है। देन टू मेक फर्दर मनी नेक्स्ट ईयर, टू मेक मोर मनी फॉर एवर, मतलब हमेशा जो है मोर एंड मोर मनी बनाना, यही एक्चुअली पर्पज़ है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। बट द $1,000,000 को कैसे अचीव करें, तो ओनली थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और बल्कि उसे डिलाइट करके, सेटिस्फेक्शन से भी ऊपर डिलाइट आता है, वो करके ही हम मनी अर्न कर सकते हैं। तो टुडे कस्टमर इज़ किंग। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर आज के सिनारियो में इंडस्ट्री में कस्टमर है। कस्टमर जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि उसे रेड कारपेट ट्रीटमेंट मिले। पावरफुल बायर मार्केट है आज की डेट में। कस्टमर मोर चॉइसेस रखता है आज की डेट में। कस्टमर ज़्यादा अवेयर है, ग्लोबल एक्सपोजर है उसे, बेसिक लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन उसका इंक्रीज़ हो चुका है, और वो ही वांट द बेस्ट और वांट द चीपेस्ट, के कम से कम प्राइस में उसे प्रोडक्ट मिले। तो अगर आप नहीं करते उसका कस्टमर को सेटिस्फेक्शन को फुलफ़िल, तो कोई और करेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है मार्केट में। और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन में आज की इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें डिमांड बढ़ गई है कस्टमर की। तो कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है आज की डेट में क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी, डेवलपमेंट, रेस्पॉन्स, एटीट्यूड, फ्लेक्सिबिलिटी, रिलायबिलिटी
एजिलिटी, लो वॉल्यूम, हाई वैरायटी, इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी, रिटेनिंग ऑफ पीपल, स्पेस, स्पीड और टाइमली इन्फॉर्मेशन। हिस्ट्री अगर हम डिस्कस करें लीन की हिस्ट्री जो है, तो ये जापान से शुरू हुई इसकी हिस्ट्री। टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम ने इसे इम्प्लीमेंट किया फर्स्टली इनिशियली, देन दिस इज़ मूव्ड टुवर्ड यूरोप एंड अमेरिका, और इसे इम्प्लीमेंट करके यूरोप और अमेरिका नाउ दे आर द वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्री। लीन ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो एज डिफाइंड बाय वेबस्टर डिक्शनरी, उसके अकॉर्डिंग लीन की डेफिनेशन है कंटेनिंग लिटिल और नो फैट, और यू कैन से फिट। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप के फैट नहीं होना चाहिए, बाकी अदरवाइज फिट हो। तो इसका डेफिनेशन डिक्शनरी के हिसाब से ये है। लेकिन इंडस्ट्री सिनारियों में कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है ये लीन, कि आज की डेट में हम जो ह्यूमन एफर्ट हैं उन्हें हाफ कर दें, जो डिफेक्ट हैं फिनिश प्रोडक्ट में उसे हाफ कर दें, 1/3 कर दें हम आवर्स ऑफ इंजीनियरिंग एफर्ट के, फैक्ट्री का स्पेस जो है वो हाफ हमारा यूज़ हो, हाफ को सेव कर लें, ए टेंथ टाइम जो है इन प्रोसेस इन्वेंटरीज कम कर दें। तो द पर्पज़ ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग इज़ टू मेक योर कंपनी स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट। मतलब इस पर्पज़ लीन का जो है कि आपकी कंपनी स्ट्रांग बने और फास्ट बने। तो स्ट्रांग मीनिंग हाई परफॉर्मेंस और रिपीटेबल परफॉर्मेंस, और फास्ट मीनिंग ईजिली अडेप्ट टू फ्लक्चुएशन इन मार्केट, जो मार्केट में फ्लक्चुएशन है उन्हें ईजिली अडेप्ट कर सके कंपनी। तो फैट और लीन, अब इसको हम थोड़ा समझेंगे इससे, कि आप ये देखिए इसमें ये एक फिगर है फैट, तो हु लाइक दिस, एंड सेकंड फिगर है इसमें लीन, तो हु डज़ नॉट लाइक, ऐसा कोई नहीं होगा जो इसे लाइक ना करे लीन को, और फैट को कोई लाइक नहीं करता। तो फैट में क्या है कि वो ईट मोर येट वर्क लो, कम काम करते हैं, रेस्पॉन्स स्लो है, एक्टिव नहीं है, और फूड को वेस्ट करते हैं फैट केस में। लेकिन लीन केस में क्या करते हैं कि ईट लेस, वेरी एक्टिव बहुत, एजाइल एंड निम्बल, और कैन वर्क और कैन डांस टू द टून ऑफ कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इमीडिएटली रेस्पॉन्ड कर सकते हैं लीन में। अच्छा, लीन इन टेक्निकल टर्म्स में अगर समझें हम, तो लेस मटेरियल होना चाहिए, कम से कम लीड टाइम हो, क्विक साइकिल टाइम हो बहुत क्विक, और लेस मैन पावर हो, और लेस स्पेस हो, लेस कैपिटल, लेस इक्विपमेंट्स, मतलब एवरीथिंग एज मिनिमम रिक्वायर्ड होनी चाहिए, और ये पुल सिस्टम बेस पे वर्क करे। मतलब ये है कि येट टू प्रोड्यूस फास्टर मोर फ्लेक्सिबिलिटी। तो हु डज़ नॉट लाइक दिस, ऑब्वियसली एवरीबडी विल लाइक दिस। हाँ, लीन को हर एक पसंद करेगा कस्टमर। पुश और पुल, इसमें थोड़ी सी एक ये कॉन्सेप्ट भी समझना ज़रूरी है कि पुश कॉन्सेप्ट में क्या होता है, रिसोर्सेज जो होते हैं वो कंज्यूमर बेस और फोरकास्ट बेस प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी कि जो फोरकास्ट है उसकी बेस पे बना के हम किसी आइटम को रखे जाएं, और जब ऑर्डर आएगा तो उसका इंतज़ार करें तब देंगे। लेकिन लीन कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि मेथड है कि उसमें रिप्लेस किया जाता है, किसी भी रिक्वायरमेंट को रिप्लेस करके जब वो कंज्यूम हो जाता है तो उसे रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल जैसे मैकडोनाल्ड है। आप अगर मैकडोनाल्ड पे जाते हैं तो आपके ऑर्डर के बाद में उनके पास हर एक आइटम होगा, पीपल जो है वो एक्टिव होंगे, इमीडिएटली ऑर्डर जाने के बाद आपका वो प्रोसेस करेंगे और आपका प्रोडक्ट रेडी होगा और आप डिलीवरी ले लेंगे। तो ये पुल सिस्टम हुआ। तो जो लीन में जो है पुल सिस्टम को ही प्रायोरिटी दी जाती है आज की डेट में, पुल सिस्टम ही, ताकि इन्वेंटरीज हमारी बिल्डअप ना हो। तो उसमें क्या है पुल सिस्टम में कि जैसे ही पुल सिग्नल आएगा आपका, आप उसे इमीडिएटली पुल प्रोसेस करेंगे, मेन पावर आपके पास अवेलेबल है, मटेरियल ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल है, और ऑर्डर बनाने के बाद डिलीवर कर देंगे। तो जो वेस्ट जो सेंटर में नज़र आ रहा है इस सर्कल में आपको, वो वेस्ट जो है वो बहुत हमारा कम हो जाएगा उसमें। कन्वेंशनल पुश में क्या होता है, मेथड ये यूटिलाइज करता है रिसोर्सेज को इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर को प्रोवाइड करने के लिए मटेरियल या प्रोडक्ट बेस्ड अपॉन फोरकास्ट। तो मेक मतलब ऑल वी कैन जस्ट इन केस, जो भी हम कर सकते हैं बना सकते हैं वो बना लो जी, ये कॉन्सेप्ट होती है पुश सिस्टम की। लेकिन पुल सिस्टम में क्या है कि मेथड ऑफ कंट्रोलिंग रिसोर्सेज बाई प्रोवाइडिंग दैट, वो चीज़ प्रोवाइड करके जो रिक्वायर्ड है, चाहे वो इंटरनल कस्टमर हो हमारे या एक्सटर्नल कस्टमर हैं। तो मेक व्हाट इज़ नीडेड एंड व्हेन नीडेड, जो रिक्वायर्ड है वो बनाएं और जब ज़रूरत है उसकी तब बनाएं। और ऐसी सेकंड क्या है कंपैरिजन पुश सिस्टम में क्या है, प्रोडक्शन का अप्रोक्सीमेशन होता है, एंटीसिपेटेड यूजेज है उसका,
लार्ज लॉट बनाते हैं, बड़े बड़े लॉट, हाई इन्वेंट्रीज बना के रख देते हैं, वेस्ट बहुत है, मैनेजमेंट बाई फायर फाइटिंग बहुत है और पुअर कम्युनिकेशन है। लेकिन पुल सिस्टम में क्या है कि प्रोडक्शन जो है प्रीसीजन है, जितना रिक्वायर्ड है उतना बनाया जाता है, एक्चुअल कंजम्पशन है फिर उसका इमीडिएटली पुल में, स्मॉल लॉट्स बनाए जाते हैं, लो इन्वेंट्रीज होती हैं, वेस्ट रिडक्शन है बहुत ज़्यादा, मैनेजमेंट बाई साइट होता है, मैनेजमेंट यानी बड़ी मॉनिटरिंग है मैनेजमेंट की, तो और बेटर कम्युनिकेशन होता है इसमें लीन में। दूसरा आगे क्या है, वैल्यू एडेड एक्टिविटी, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ वो हैं जो कुछ वैल्यू ऐड करती हैं हमारे प्रोडक्ट में और सर्विस फॉर कस्टमर। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो कि कोई वैल्यू ऐड नहीं करती प्रोडक्ट में या सर्विस में फॉर कस्टमर। तो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट प्रोसेस वे, मटेरियल फ्लो एनालिसिस। तो इसमें देखिए पहला जो है हमारा अब है, हम इसके ऊपर मेनली इम्प्लीमेंटेशन की जो बात कर रहे हैं। तो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट प्रोसेस में डांसिंग चार्ट हम कहते हैं कि मटेरियल का एक आपने एक्सेल में या एक रफ में आपने एक चार्ट बनाया उसका फ़्लो, उसकी लाइनें खींच करके कि मटेरियल हमारा कैसे कैसे फ़्लो हो रहा। तो इसे हम मटेरियल फ़्लो एनालिसिस कहते हैं। उसमें अगर आप देखेंगे इस फिगर में तो हम जहाँ जहाँ भी हमारे मटेरियल मूवमेंट है, चाहे तो मटेरियल मूवमेंट है या मैन मूवमेंट है, उसका हम एक मटेरियल फ़्लो एनालिसिस का एक चार्ट जैसा बनाते हैं। उससे हमें पता चलता है कि हमारे कहाँ अक्यूमुलेटेड फ़्लोज़ हैं ज़्यादा, कहाँ इंटरफेरेंस है फ़्लो की, कहाँ अप डाउन फ़्लो हैं या कहाँ रिवर्स फ़्लो हैं। तो मटेरियल फ़्लो एनालिसिस में हम आइडेंटिफाई और करते हैं और ऐसे किल करते हैं क्या चीज़ों को, क्रॉस फ़्लोज़ को या रिवर्स फ्लोज को। वर्टिकल रिटर्न्स मतलब वर्टिकल में कोई पर्सन एक हाइट पे काम कर रहा, कोई बैठ के कर रहा, कोई ज़्यादा हाइट पे कर रहा, तो एक सर्टेन हाइट पे ही काम होना चाहिए। और क्लिक्स और मुरा, क्लिक्स मतलब जहाँ एक दूसरे को हमारे जो हैं बहुत सारे अकोमुलेशन हो रहे हैं कि एक ही पॉइंट के ऊपर बहुत सारे चीज़ें जा कर के फ़्लो हो रही हैं, तो हमें इन्हें आइडेंटिफाई और किल करना होता है। इसे आइडेंटिफाई करके मटेरियल फ़्लो के इस एग्जाम्पल में दिखाया है कि बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऐसे हैफेजेड मैनर्स में था, जिगजैग था, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग के बाद एक सर्टेन फ़्लो में आ गया। तो ऐसे ही अब इसमें कंटिन्यूशन में प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट प्रोसेस में नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट किया जाता है टक्ट। टक्ट एक इम्पोर्टेंट होता है। टक्ट एक जर्मन वर्ड है जो कि एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर से ड्राइव किया गया है। उसमें जो है म्यूजिशियन जो है पिले को उसे टक्ट जो है एक जो ऑर्केस्ट्रा है वो उसे कैलकुलेटेड वैल्यू बेस पर एक तख्त में लेके आते हैं, यानी कि स्पीड म्यूजिशियन प्ले। तो ऑर्केस्ट्रा जो है वो उसे डायरेक्शन देता है कि स्पीड पे कैसे तुम्हें प्ले करना म्यूज़िक में। तो इसे बिजनेस इंडस्ट्री में ऐसे कन्वर्ट किया जाता है कि जो कस्टमर की डिमांड है, किस रेट के ऊपर वो प्रोडक्ट को चाहता है। फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर का साइकिल टाइम ऐसे आ रही है हमारी या सारे कस्टमर मिला के कि हमें 1 घंटे में प्रोडक्ट मेरा आउट होना चाहिए, तो वो हमारा टक टाइम कहलाता है। तो उस टक टाइम को जानना बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट टाइम क्या है, उसी की वेट पे हम अपना आगे फ्लो करेंगे ऑपरेशंस का या प्रोडक्शन का। तो टक बैलेंस में टाइम इज़ द गोल, टक टाइम इज़ द गोल, मतलब गोल क्या है कि जो हमारा कस्टमर का जिस टाइम में चाहिए वो ऑब्वियसली गोल होगा, तभी बैकवर्ड वर्किंग हम करेंगे। ये नहीं है कि हम अपने हिसाब से बनाते जा रहे हैं कुछ भी। इट मस्ट बी रीच टू सेटिस्फाई डिमांड। तो साइकिल टाइम जो होता है वो इज़ मेजर्ड, साइकिल टाइम इज़ ए मेजर्ड वैल्यू। साइकिल टाइम जो होता है अगर वो एक मेजर्ड वैल्यू है, नॉट ए कैलकुलेटेड वैल्यू एज टक टाइम इज़। टक टाइम तो इज़ कस्टमर का एक रिक्वायरमेंट है कि उस टाइम में मुझे मिलना चाहिए, लेकिन मेरा साइकिल टाइम इससे प्लस माइनस हो सकता है। तो इन अदर वर्ड जो है हमें फ्लोर पे तुम्हें यू मस्ट गो टू द फ्लोर एंड मेजर द टाइम इट एक्चुअली डज टेक टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। कि आपका एक्चुअल टाइम जो है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में कितना ले रहा है उसे एक्चुअली मेज़र करें हम जा करके। तो और जब हम इसके ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेज़र बोथ द टोटल साइकिल टाइम फॉर ईच ऑपरेटर, मतलब हर एक ऑपरेटर के लिए या हर एक वर्क स्टेशन पर हमारा साइकिल टाइम को कैलकुलेट करना, ऑब्जर्वेशन करना, उसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद आफ्टर मेकिंग ऑब्जर्वेशन तो हम एक लोडिंग चार्ट ड्रा करते हैं हर एक ऑपरेटर वाइज, हर एक यू कैन से वर्क स्टेशन वाइज। तो आप अगर इसमें देखेंगे तो
तक टाइम जो है कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये है कि 3.25 सेकंड्स में हमारा आइटम या प्रोडक्ट बाहर आना चाहिए, हमारा डिस्पैच के लिए रेडी होना चाहिए। तो इसमें अगर आप देखें तो उस प्रोडक्ट की अलग अलग प्रोसेस एक एग्जाम्पल के साथ दिखाया है। ये कॉयल वाइंडिंग, कॉयल कटिंग, स्प्रिंग रिवेटिंग, सपोर्ट रिवेटिंग, सीबी असेंबली, ये 4-5 स्टेज हैं इसमें फॉर एग्जांपल। तो इसमें अगर आप देखें, एक का एग्जांपल पकड़ते हैं हम कॉयल वाइंडिंग का, कि इसमें हमने 4 मशीनें यूज़ करनी पड़ी क्योंकि साइकिल टाइम कितना आ रहा, 26 आ रहा है और हमें चाहिए 3.25। तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें एक स्टेशन पर 26 आ रहा है इसका, तो हमें स्टेशन बढ़ाने पड़ेंगे, मशीन बढ़ानी पड़ेगी। तो ऐसे बढ़ाने के बाद हमने देखा कि एवरेज साइकिल टाइम फिर मेरा 3.25 आ गया। कई सारी प्रोसेस इसमें ऐसी हैं जिनका साइकिल टाइम कम है, तो कम है या नियर बाई है, दैट्स ओके फेयर। तो हमें जो जिस प्रोसेस का साइकिल टाइम सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है वो 3.25 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ हमें उसे रिड्यूस करना अगर ज़्यादा है तो टक्स बैलेंस चार्ट का ये हमारा वर्कआउट हमें करना होता है इसमें। नेक्स्ट हमारा इसमें प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोसेस का पार्ट है स्टैंडर्डाइज वर्क कॉम्बिनेशन टेबल। इसमें हम क्या करते हैं कि अगर आप देखें इस फॉर्मेट में सारा एक डिफाइंड किया हुआ है, तो हम इसमें प्रोसेस जिस प्रोसेस के ऊपर स्टडी करने जा रहे हैं उसके लिए ये टेबल बनती है। और उस प्रोसेस में जो भी हमारी एक्टिविटी हैं, मटेरियल मूवमेंट की, मटेरियल पोजीशन की, सेटिंग की, टूल सेटिंग की, एक्चुअल ऑपरेशंस की, वो हम सीरियल बाय सीरियल उसमें ड्रा करते हैं ताकि हमें पता चले कि इस हमारी प्रोसेस में कितने स्टेप्स हैं, कितने ऑपरेशन हैं, और उनका एक टाइम नोट किया जाता है। अगर आप इसमें देखें, ये एग्जाम्पल को आगे फॉरवर्ड किया है कि इसमें कई सारे इसमें हैंडलिंग टाइम है। अगर आप कॉलम देखें कि हैंडलिंग टाइम है, मशीनिंग टाइम है, वॉक टाइम है, 3 टाइप के एलिमेंट अलग अलग कर लिए हैं और चार्ट में हम ड्रा करते हैं इसमें कि कौन सी एक्टिविटी जो है वो हैंडलिंग टाइम में आ रही है, कौन सी मशीनिंग में है, कौन सी वॉक टाइम में आ रही है। क्योंकि उसके बाद ये टाइमिंग जब इन एक्टिविटी का नोट करते हैं तो इसी SWCT टेबल के थ्रू हम ये ड्राइव करते हैं कि कौन से हमारे नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ हैं और उन्हें हमें कैसे एलिमिनेट करना है। तो ऐसे ही देखिए आपका ये SWCTs जो है अलग अलग प्रोसेसेस का, बहुत सारे स्टेजेस हैं आपके, उन हर एक या प्रोसेसेस हैं, हर एक प्रोसेस का आप कॉम्बिनेशन टेबल बनाएंगे तो उससे हमारा पूरा कंप्लीटली अप टू लास्ट, यानी रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक कितना टाइम आता है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आप ये देखें टक्स बैलेंस चार्ट में इसमें स्टेप दिए हैं, तो जो टक आप देखें कुछ सारे स्टेप ऐसे हैं कि टक टाइम से ज़्यादा आ रहा है उसमें टाइम, तो उसे हमें बैलेंसिंग करना होता है सो दैट दिस शुड ब्रिंग डाउन टू टक टाइम, जो टक टाइम है उस पर आ जाए हमारा, ये उसे ऐसे रीओरिएंट करना पड़ेगा प्रोसेस को। सेशन 2 में हम शुरू करते हैं ये MLT रिडक्शन थ्रू 3 मुद्दा एलिमिनेशन, मतलब मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम को कैसे हम रिडक्शन करें थ्रू एलिमिनेशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ मुद्दा। तो ये डिस्कस करेंगे हम। मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम जो है वो टोटल टाइम होता है टू रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। किसी भी एक यूनिट को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम चाहिए होता है या किसी सर्विस के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए टाइम चाहिए होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम होता है। तो इसमें एवरी प्रोसेस हैज़ ए लीड टाइम। जो भी कोई भी प्रोसेस है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, जैसे बिजनेस प्लान डेवलपमेंट है एक प्रोसेस है, पेंटिंग प्रोसेसेस हैं, टूल एंड डाई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, स्टैंपिंग ऑपरेशन प्रोसेस है, बिल्डिंग ए हाउस इज़ ए प्रोसेस, इनकम टैक्स रिफंड इज़ ए प्रोसेस, सर्विसिंग योर कार, रिसीविंग मटेरियल्स एंड बिल्डिंग योर कस्टमर प्रोडक्ट्स। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस के। तो इन मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम एक्चुअली अगर हम और इसे एलेबोरेट करके डिफाइन करें तो वो टाइम जब रॉ मटेरियल आपका स्टोर से आप लेके आते हैं और फर्दर दिस इज इशूड टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, manufacturing floors, and this material undergo different manufacturing operation and process and finally reach to finished good store। तो यानी कि मटेरियल स्टोर से, जब रॉ मटेरियल स्टोर से हम लेते हैं तो वहाँ से लेके जब तक वो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और फिनिश गुड स्टोर में मूव हो जाता है, वो मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम होता है हमारा।
तो मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम यहाँ देखो पिक्टोरल व्यू से एक समझाने की कोशिश की गई है कि इसमें रॉ मटेरियल स्टोर से लेकर के एफजी तक जाने में बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। तो इनमें डिफरेंट, कोई बड़ा प्रोसेस है, कोई छोटा है, तो वो प्रोसेसेस होने के बाद ये एफजी तक जो जाता है, दैट इज़ ए मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम। तो मुद्दा लीड्स टू इंक्रीज इन एमएलटी। मुद्दा एक्चुअली क्या होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ वेस्ट होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं टू अंडरस्टैंड इन लीन, बल्कि मेजर पार्ट है उसका ये। अगर मुद्दा को हमने नहीं समझा और इसे एलिमिनेट नहीं किया तो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते लीन में। तो मुद्दा अगर ज़्यादा होंगे, वेस्ट ज़्यादा होंगे हमारे, तो मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो अंडरस्टैंडिंग मुद्दा एनीथिंग अदर देन मिनिमम, कोई भी वो चीज़ सिस्टम में जो मिनिमम से ज़्यादा है वो मुद्दा है, वो वेस्ट है। तो जैसे कि इक्विपमेंट कोई ज़्यादा है या टूलिंग ज़्यादा है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर हैं ज़्यादा, मटेरियल ज़्यादा है, फ्लोर स्पेस ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा कंजम्पशन हो रही है, तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये वेस्ट के हैं, मुद्दा एग्जाम्पल हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ मुद्दा टाइप्स कैसे होता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ओवर इन्वेंट्री जो है वो मुद्दा है, ओवर प्रोडक्शन मुद्दा है, करेक्शन या रिवर्क ज़्यादा करना वो मुद्दा है, मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन का मूवमेंट ज़्यादा एक्सीसिव वो मुद्दा है, ओवर प्रोसेसिंग किसी आइटम की या प्रोडक्ट की कर रहे हैं, जिसके एग्जांपल जैसे कि ग्राइंडिंग है या पॉलिशिंग है या XYZ कोई भी प्रोसेस है, वो हम करे ही जा रहे हैं रिक्वायरमेंट से ज़्यादा भी, उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी हम उसे ग्राइंडिंग घिसे जा रहे हैं। दूसरा वेटिंग, किसी चीज़ का टूल का वेटिंग कर रहे हैं, मशीन का वेटिंग कर रहे हैं, वो मुद्दा है। मोशन, कोई आपके एक्सीसिव मोशन है, वो मुद्दा है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पीपल जो है तुम्हारे पास सिस्टम में लोग हैं, उनका यूटिलाइजेशन ही प्रॉपर नहीं है, तो वो भी मुद्दा टाइप है। तो मुद्दा ऑफ इन्वेंट्री, अब एक एक करके एग्जाम्पल देते हैं। एनी सप्लाई इन एक्सीज ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट, जो कस्टमर रिक्वायरमेंट की से ज़्यादा कोई भी चीज़ है तुम्हारी सिस्टम में, उसे प्रोड्यूस करने के लिए उस कस्टमर रिक्वायरमेंट को कोई भी मटेरियल या ज़्यादा है या रिसोर्सेज ज़्यादा है, वो इन्वेंट्री है, वो ओवर इन्वेंट्री है। तो रूट काजेस क्या है कि प्रोडक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसकी वजह से हमने ओवर इन्वेंट्री बना के डाल दिए। अनलेवल्ड शेड्यूलिंग है, डिमांड का फ्लक्चुएशन है बहुत, अनबैलेंस वर्कलोड है, अनरिलायबल शिपमेंट्स हैं बाई सप्लायर्स, मिसअंडरस्टैंडिंग है इनका और कम्युनिकेशन गैप्स हैं, एडिशनल फ्लोर स्पेस स्टोरेज है। और इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि हमारे पास में ओवर इन्वेंट्री है। तो कॉम्प्लेक्स ट्रैकिंग सिस्टम अगर हम फेस कर रहे हैं, एक्स्ट्रा स्टोरेज एंड हैंडलिंग अगर हो रही है, एक्स्ट्रा रिवर्क या हिडन प्रॉब्लम्स हैं, एक्स्ट्रा पेपर वर्क है, स्टैग्नेटेड इन्फॉर्मेशन फ्लो है, तो ये सब चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि इन्वेंट्री ज़्यादा है। और मुद्दा ऑफ ओवर प्रोडक्शन नेक्स्ट, कि ओवर प्रोडक्शन का मुद्दा जो है क्या होता है कि जो हमने ऐसा इतना प्रोडक्शन कर दिया जो कि रिक्वायर्ड नहीं था कस्टमर को या नीडेड नहीं था, या हमने एडवांस में बना दिया, नीडेड तो था लेकिन पहले ही बना के रख दिया हमने, तो ये ओवर प्रोडक्शन मुद्दा होता है सारा। इसके रूट काजेस क्या होते हैं कि जस्ट इन केस लॉजिक, जस्ट इन केस मतलब कि बस जी जो हमारा प्लान था, सिस्टम फ्री था तो बना दिया, तो रिक्वायरमेंट बेस नहीं बनाया, बस जो हमारे पास जैसे भी शेड्यूलिंग था इंटरनल हमारा बना दिया हमने। मिसयूज़ ऑफ ऑटोमेशन, लॉन्ग प्रोसेस सेटअप टाइम है जी इसलिए बना दिया हमने। अनलेवल्ड शेड्यूलिंग है, शेड्यूलिंग है ही नहीं कोई करेक्ट। अनबैलेंस वर्कलोड है, वर्कलोड अनबैलेंस है जी, एक स्टेशन पे काम नहीं था तो उसे हमने बस के काम रहे उसके पास में प्रोडक्शन दे दिया, तो उसने ओवर प्रोडक्शन बना के रख दिया। ओवर इंजीनियर्ड है कोई प्रोडक्ट जी कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है जी, उसमें पहले ही बना के रख दें तो बेटर है। इक्विपमेंट का कैपेबिलिटी या कैपेसिटी ज़्यादा है तो उसे यूज़ करें हम पूरा। रिडंडेंट इंस्पेक्शन बहुत ज़्यादा है अननेसेसरी, तो वो पता चला प्रोडक्शन जगह जगह रुके पड़े हैं, डिस्पैच हो नहीं रहा, इंस्पेक्शन कर रहे हैं हम उसका। तो सिम्टम्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या सिम्टम होंगे जो ये शो करेंगे आपको कि ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। तो एक तो एक्सीज रॉ मटेरियल होगा, एक्स्ट्रा हैंडलिंग होगी, एक्स्ट्रा रैक्स नज़र आएंगे, अननेसेसरी वर्क नज़र आएगा, मोर स्टॉक पाइल्स होंगे, हिडन वेस्ट होंगे, एक्स्ट्रा ओवरहेड होंगे, एक्सीज इक्विपमेंट होंगे, अनबैलेंस मटेरियल फ्लो होगा, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट होगा और एडिशनल फ्लोर का स्टोरेज होगा एडिशनल फ्लोर्स। तो मुद्दा ऑफ करेक्शन क्या है या मुद्दा ऑफ रिवर्क भी कह सकते हैं आप इसे। इंस्पेक्शन एंड रिपेयर ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस, मतलब हम उसे बहुत ज़्यादा इंस्पेक्शन और रिपेयर करे जा रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को। तो रूट काजेस क्या हैं, वीक प्रोसेस कंट्रोल, हमारे इन प्रोसेस में पहले से कंट्रोल बेटर था ही नहीं, जो रिवर्क आए हमारे या रिवर्क हमें करने की ज़रूरत पड़ रही। क्वेश्चनेबल क्वालिटी हो गई, क्वालिटी डिपार्टमेंट या क्वालिटी जो लोग देख रहे हैं दे आर नॉट इफेक्टिव। अनबैलेंस इन्वेंट्री लेवल है, बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री लेवल है, पता चला पड़े वो इन्वेंट्री
रखे रखे टाइम के साथ स्पॉयल हो गई और उसमें डैमेज हो गया। डेफिशिएंट प्लांट मेंटेनेंस, जो मेंटेनेंस है वो प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं है, तो मशीन ब्रेक डाउन आ गई और वो मशीन में ब्रेक डाउन आने की वजह से वो प्रोडक्ट के ऊपर भी इफेक्ट आया। इन एडिक्वेट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, लोगों को ट्रेनिंग ही नहीं है, एजुकेशन नहीं है प्रॉपरली कि उन्हें बनाना क्या है, कैसे बनाना है। प्रोडक्ट का डिज़ाइन पुअर है, क्योंकि क्वालिटी जो है दिस स्टार्ट फ्रॉम डिज़ाइन। कस्टमर नीड्स नॉट अंडरस्टूड, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है वो हमने समझी नहीं, तो दूसरी कोई और चीज़ बना दी हमने या उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं किया, तो ऑब्वियसली वो करेक्शन होगा। और इसके सिम्टम्स क्या हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि सिस्टम में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर्स में या सिस्टम में ये मुद्दा ऑफ करेक्शन अवेलेबल है। तो सिम्टम होंगे जैसे रिवर्क ज़्यादा हो रहे हैं, रिपेयर्स और स्क्रैप ज़्यादा हैं, एडेड इन्वेंट्री कॉस्ट है, कस्टमर रिटर्न्स आ रहे हैं ज़्यादा, वापस आ रहे हैं कस्टमर के पास से, कस्टमर का कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, वो कंप्लेंटें भेज रहा है, कस्टमर का बिजनेस कम हो रहा है, उसने ऑर्डर ही कैंसिल कर दिए, हमारे मिस शिपमेंट या डिलीवरीज हैं। तो ये सारे सिम्टम है कि मुद्दा ऑफ करेक्शन है। मुद्दा ऑफ मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन मूवमेंट। नेक्स्ट, एनी मटेरियल और इंफॉर्मेशन मूवमेंट दैट डज नॉट डायरेक्टली सपोर्ट ए, कोई भी हमारा जो मटेरियल मूवमेंट सिस्टम है या मैन मूवमेंट है जो कि रिक्वायर्ड नहीं है कोई प्रोसेस के लिए, तो वो हमारा मुद्दा ऑफ मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन मूवमेंट होता है। या ओवर इन्फॉर्मेशन है जो चाहिए ही नहीं उसकी, तो वो हमारा मटेरियल मूवमेंट का होता है मुद्दा। फॉर एग्जांपल, कोई चीज़ अगर हम एक कन्वेयर के थ्रू अगर मूव कर सकते हैं और वही चीज़ हम जिगजैग वे में या ज़्यादा बड़े पाथ के थ्रू हम ट्रॉलीज़ के थ्रू मूव कर रहे हैं, तो ये ओवर मटेरियल का मूवमेंट हुआ। तो इसके रूट काजेज़ क्या है कि मिस लोकेटेड मटेरियल का पता ही नहीं हमें कहाँ लोकेट हैं, या डिफरेंट ऑफ पोजीशन में वो मटेरियल स्टोर किए हैं, तो वहाँ से जाने में दूर से लेके आएंगे तो ऑब्वियसली एक मूवमेंट ज़्यादा होगा। अनलेवल शेड्यूलिंग्स हैं, अनफेवरेबल फैसिलिटी लेआउट है, लेआउट ही जिगजैग है, प्रॉपर नहीं है फ्लो, और पुअर वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस पे 5S नहीं है प्रॉपर, ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउस कीपिंग नहीं है, रिडेंडेंट इंस्पेक्शन है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंस्पेक्शन है। और सिम्टम्स क्या होंगे इसके कि एक्स्ट्रा हैंडलिंग, अगर एक्स्ट्रा इन्वेंट्री है, अननेसेसरी वर्क है, ओवर स्टाफिंग है, लार्ज स्टोरेज एरियाज़ हैं, रिड्यूस क्वालिटी है, एक्सीजिव पेपर वर्क है, तो दिस इज शोविंग कि मुद्दा ऑफ मटेरियल मूवमेंट है। मुद्दा ऑफ ओवर प्रोसेसिंग क्या है? मुद्दा ऑफ ओवर प्रोसेसिंग ये होता है कि हम जो प्रोसेस रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा करे जा रहे हैं। तो जैसे प्रीवियसली अभी डिस्कस किया था, फॉर एग्जांपल ग्राइंडिंग की कोई रिक्वायरमेंट है किसी स्टील के कंपोनेंट में, तो जितनी रिक्वायरमेंट थी हल्का मारने के बाद उसके शार्प कॉर्नर निकालने हैं, वो उतना ना करके हम कर ही जा रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा एक्सीजिव या एक्सीजिव कोई पॉलिशिंग किए जा रहे हैं। तो ये ओवर प्रोसेसिंग भी एक मुद्दा है, उसे भी नहीं करना है। तो रूट काजेज इसकी क्या है? प्रोडक्ट चेंजेस विदाउट प्रोसेस चेंजेस, मतलब प्रोडक्ट में चेंज कर दिया, प्रोसेस में चेंज किया नहीं हमने। जस्ट इन केस लॉजिक, वही ट्रू कस्टमर रिक्वायरमेंट अनडिफाइंड, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी वो क्लियर नहीं है। ओवर प्रोसेसिंग टू अकोमोडेट डाउन टाइम, कोई एक फॉर एग्जांपल कोई इक्विपमेंट आगे वाली किसी मशीन का या आगे वाली स्टेज का डाउन है, तो पीछे वाली प्रोसेस का बंदा कर ही जा रहा है उसे प्रोसेसिंग, तो ओवर प्रोसेसिंग हुई। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, उन्हें ट्रेनिंग ही नहीं है कि हमें कितना इसके ऊपर काम करना है। रिडेंडेंट अप्रूवल्स, बहुत ज़्यादा अप्रूवल्स हैं उसमें, तो उसमें भी ओवर प्रोसेसिंग हो जाती है। एक्स्ट्रा कॉपीज़ और एक्सीजिव इन्फॉर्मेशन। और सिम्टम्स क्या होंगे इसके? अननेसेसरी वर्क, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट, लॉन्गर लीड टाइम, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, एक्स्ट्रा मटेरियल और एक्सीजिव मूवमेंट। मुद्दा ऑफ वेटिंग क्या है? किसी भी चीज़ के लिए जो अगर हम वेट कर रहे हैं अननेसेसरी, वो आइडल टाइम क्या है, तो हम आदमियों के लिए वेट कर रहे हैं किसी प्रोसेस का स्टार्ट करने का, या मशीन्स के लिए वेट कर रहे हैं, तो ये मुद्दा ऑफ वेटिंग है। रूट काजेज इसके होते हैं अनबैलेंस वर्कलोड, अनप्लान मेंटेनेंस का प्लान ही नहीं था, प्रिवेंटिव प्रॉपर नहीं किया, ब्रेक डाउन पड़ी है मशीन, तो प्रोसेस कैसे करें। लॉन्ग प्रोसेस सेटअप टाइम्स, प्रोसेस के सेटअप टाइम बहुत ज़्यादा लंबे हैं, तो पता चला जब तक सेटिंग कर रहे हैं तो कुछ पार्टिकुलर मैन या मटेरियल जो हैं वो वेट कर रहे हैं। मिसयूज़ ऑफ ऑटोमेशन, अप स्ट्रीम क्वालिटी प्रॉब्लम्स, यानी अपर से जो टॉप से हैं वो क्वालिटी की प्रॉब्लम्स हैं, जब तक वो क्वालिटी बंदा इंस्पेक्शन कर रहा तब तक वो अलाउ नहीं कर रहा उसे मूव करना आगे का, तो वो एक वेटिंग हो गई। अनलेवल्ड शेड्यूलिंग जो है वो अनलेवल्ड है, लेवलिंग नहीं है प्रॉपर शेड्यूलिंग की कि कौन सी चीज़ पहले बनानी है, हमें कितनी बनानी है। सिम्टम्स इसके हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज सपोर्ट लेबर। अब मुद्दा ऑफ
मुद्दा ऑफ मोशन में क्या है, एनी मूवमेंट पीपल और मशीन विच डज नॉट ऐड वैल्यू टू द प्रोडक्ट, यानी कोई भी वो ज़्यादा एक्सेसिव मोशन जो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही। देखो मोशन और ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन में ये फ़र्क है कि मोशन इवन माइक्रो मोशन भी हो सकती है। तो इसके रूट काजेज़ क्या है, पुअर पीपल मशीन इफेक्टिवनेस, मतलब आदमियों की इफेक्टिवनेस कम है और मशीनों की भी इफेक्टिवनेस कम है। इनकंसिस्टेंट वर्क मेथड जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहे हैं बार बार। अनफेवरेबल फैसिलिटी लेआउट ठीक नहीं है। पुअर वर्क प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउसिंग, एक्स्ट्रा बिजी मूवमेंट्स और वाइल वेटिंग। सिम्टम्स होंगे इसके, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, हैवी कन्वेयर यूजेज हो रहा है, लॉन्गर लीड टाइम्स हैं, पुअर एर्गोनॉमिक्स है, एक्स्ट्रा हैंडलिंग वॉक टाइम है, रिड्यूस क्वालिटी है। तो मुद्दा ऑफ अनयूज रिसोर्सेज, मुद्दा ऑफ अनयूज रिसोर्सेज में ये होता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं जो आइडल हैं, यूज़ ही नहीं हो रहा है, वो यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है, तो वो अनयूज रिसोर्सेज हैं। रूट काजेज इसके हैं कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन्स यूज़ ही नहीं हो रही हैं हमारी एज़ पर कैपेसिटी। एक्सिस दूसरा है बिल्डिंग एक्सिस स्टॉक टू मैनेज वेरिएशन इन द मार्केट, हमने एक्सिस स्टॉक बना के रख लिए कि जी मार्केट से सडन रिक्वायरमेंट आ सकती है तो तब कैसे फुलफ़िल करेंगे, यानी मैक टू स्टॉक पॉलिसी हमने की जो कि नहीं करनी चाहिए। पॉलिटिक्स है अंदर, पॉलिटिक्स के मातहत बना के रख लिया, ग्रुपिंग है। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑपरेटर्स, नो इम्प्रूवमेंट फोकस, इम्प्रॉपर वर्क एलोकेशन, नो मल्टी स्किल कॉन्सेप्ट। मल्टी स्किल कॉन्सेप्ट ना होने की वजह से क्या होगा, एक स्किलफुल पर्सन एब्सेंट है तो उसकी वजह से वो अनयूज़ रहेंगे रिसोर्सेज बाकी सारे, के वो नहीं आया जी आज काम बंद है। तो सिम्टम्स इसके क्या होंगे, आइडल अनयूज मशीन, नो CFT क्रॉस फंक्शनल टीम कॉन्सेप्ट नहीं है, नो क्वालिटी कंट्रोल क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स कॉन्टेप्ट, नो TPS टीम्स, डेड इन्वेंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा है रॉ मटेरियल में या FG में, एम्प्टी स्पेस ज़्यादा हैं, पीपल वॉकिंग और वांडरिंग अननेसेसरी हियर एंड देयर। तो MLT जो हमने अब ये डिस्कशन किए हैं मुद्दा एलिमिनेशन के, तो MLT रिडक्शन को प्रैक्टिकली हम कैसे इसे एक कंक्लूजन कर रहे हैं इसका हम, कि मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम को रिड्यूस करने के लिए आप ये करेंगे कि तक टाइम को जानेंगे, पहले तक टाइम क्या रिक्वायरमेंट है, स्टडी करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तुम्हारी एग्जिस्टिंग MLT क्या है, देन क्रंच द सेम बाय आइडेंटिफाइंग एंड क्रंचिंग एलिमिनेटिंग 3 मुद्दा। उसके बाद में हम 3 मुद्दा को आइडेंटिफाई करेंगे और एलिमिनेट करेंगे 1 बाई 1। तो ये एग्जाम्पल से शो किया है कि आप देखें बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, बिफोर रिमूविंग मुद्दा एक सर्टेन प्रोसेस थी, ऐसे प्रोसेस है। तो आप देखें इसमें अलग अलग टाइमिंग है, बहुत वेरिएशन है प्रोसेस के टाइम में, जिगजैग मूवमेंट्स हैं। और तो इसमें फिर हमें आइडेंटिफाई करना है मुद्दाज, इनमें हमें आइडेंटिफाई करना है मुद्दाज। मुद्दा आइडेंटिफाई करने के बाद में ये नेक्स्ट स्टेज इसकी समथिंग लाइक दिस आ जाती है कि एक सर्टेन लेवल में ऑर्गेनाइजिंग और फ्लो थोड़ा सा करेक्ट हो जाता प्रोसेस का, और फिर नेक्स्ट में उसमें और करेक्शन होता। तो आप अगर इसमें सर्कल्स देखें हैं तो ये चीज़ शो कर रही है कि अलग अलग साइज़ के जो सर्कल हैं, तो इसमें ये शो कर रहा है कि टाइमिंग का फ्लक्चुएशन है, वेरिएशन है प्रोसेसेस के पहले तो फ्लो का ही था, फ्लो के साथ साथ कई बार अब ये टाइमिंग का है। तो इन्हें सब करेक्शन करने के बाद हम अल्टीमेटली अगर देखें तो ये प्रोसेसेस हमारी रॉ मटेरियल से लेके FG गुड तक अब देखो और स्ट्रीमलाइन हो गई, थोड़ा और बेटरमेंट इसमें आ गया है। लेकिन आइडल MLT क्या होगा, आइडल मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम कैसे बनाएंगे हम, तो इसमें अगर आप देखें फिर इसमें रॉ मटेरियल से लेके FG तक जो भी प्रोसेसेस हैं प्रोडक्ट के ऊपर या कंपोनेंट के ऊपर, वो एक आलमोस्ट सेम साइकिल टाइम में है और एक लीनियर फ्लो में है। तो एक आइडियल MLT तब हमारे पास अचीव होगा। तो इसमें अब नेक्स्ट आता है हमारा मुरा। मेन तो मुद्दा थे हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ वेज विच वी हैव डिस्कस। मुरा में मीनिंग इरेगुलरिटी, किसी चीज़ की अगर इरेगुलरिटी है, कंटिन्यूस नहीं है, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, तो वो मुरा कहलाता है। तो इन कंसिस्टेंसी को भी हमें रिमूव करना होता है। दिस इज आल्सो द मेन पार्ट ऑफ मुद्दा, मुरा, मुरी, जो 3 टाइप हैं। तो मुरा का मतलब ये है कि जो इरेगुलरिटी किसी चीज़ में हो। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन की शेड्यूल आती है, कभी 2 पीसेस किया गई, कभी 50 किया गई। फॉर एग्जांपल कहीं हम स्टोर कर रहे हैं किसी मटेरियल को, तो किसी बार हमने 10 पीसेस स्टोर करके रख दिए, कई बार 50 पीसेस कर दिए। तो एक रेगुलरिटी होनी चाहिए, एक सर्टेन स्टैंडर्ड होना चाहिए उसका। तो ये कब अकर होता है, इट कैन अकर इन प्रोडक्शन, पार्ट्स फ्लो, इक्विपमेंट यूजेज, वर्क डन बाई टीम मेंबर्स, इंफॉर्मेशन फ्लो, मटेरियल डिलीवरीज, काजिंग शॉर्टेज और ओवर स्टॉक। तो मुरा को भी हमें अवॉइड करना होता। नेक्स्ट है हमारा मुरी। मुरी क्या होता है कि कोई भी स्ट्रेन
अगर काम करने में चाहे मशीन के ऊपर स्ट्रेन हो या वर्कर के ऊपर स्ट्रेन हो, वो मूरी कहलाता है। तो उसकी वजह से भी हमारी एफिशिएंसी में जो है वो एक कमी आएगी, तो हमें मूरी को भी एलिमिनेट करना है। तो मशीनें फॉर एग्जांपल मशीन ओवरबर्डन है, जो उन्हें रेस्ट नहीं दे रहे हम एक सर्टेन टाइम का, या जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हम उसके ऊपर मशीनिंग, फॉर एग्जांपल कोई ड्रिल मशीन है, वो 50 mm मैक्सिमम ड्रिल की कैपेसिटी पर डिज़ाइंड है और हम उसके ऊपर यूज़ कर रहे हैं 30 mm, तो उसे भी अवॉइड करना है। व्हेन टीम मेंबर्स आर ओवरबर्डन, कई बार टीम मेंबर ओवरबर्डन हो जाते हैं, तो द सेफ्टी ऑफ द टीम मेंबर्स कैन बी एंडेंजर्ड, तो उन्हें भी ओवरलोड नहीं था। वर्कर्स आर मोर लाइकली टू बिकम एग्जॉस्टेड, वो फटीक हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे अगर हम उनके ऊपर ओवरबर्डन दिया हुआ, एक सर्टेन उन्हें रेस्ट भी चाहिए होता। कई बार क्या होता कि जी नहीं एक्स्ट्रा टाइम, चलो 2 घंटे आपने कर लिया, लेकिन एक केस में नहीं जी रोज़ के रोज़ आप 6 घंटे एक्स्ट्रा टाइम करो, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। वो फिजिकली पर्सन अवेलेबल होंगे बट एक्चुअली उनका माइंड नहीं होगा काम में, तो रिजल्ट नहीं आएगा। और हर एक आदमी के लिए इतना ज़्यादा डिटेल में जाना पॉसिबल नहीं होता कई बार। तो मूरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। या फॉर एग्जांपल आपके जो है वर्टिकल रिटर्न्स हैं, उसका मतलब ये है कि जो वर्किंग कर रहे हैं वर्कर या किसी भी डिफरेंट ऑपरेशन में, वो डिफरेंट हाइट्स पे किया जा रहा है। कोई बैठ के कर रहा है, कोई अपने खड़े होकर ज़्यादा हाइट पे कर रहा है, उससे भी ज़्यादा पे कर रहा है, उसका हाथ नहीं जा रहा ऊपर। तो एक वर्किंग हाइट ऐसी होनी चाहिए कि जो वर्किंग हाइट पे फ्लो करे हमारा मटेरियल, तो वो एक करेक्ट होता। नहीं करेंगे तो वो भी एक स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेस आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग।